हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक क्या होता है इसको समझेंगे। दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है और इसको हम लोग टेक्निक की सहायता से, ट्रिक की सहायता से कैसे शॉर्टकट मेथड में यानी कम समय में निकालेंगे वो पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि समापवर्तक और समापवर्त में क्या अंतर होता है, समापवर्त में क्या अंतर होता है। उसमें हम लोगों ने देखा था कि ये और ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। हालांकि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अपवर्तक क्या होते हैं और अपवर्त क्या होते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था, अच्छी तरह समझा था। उसके बाद आगे हम लोगों ने लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक क्या होते हैं वो हम लोगों ने देखा था। लेकिन हम लोगों ने ये नहीं निकालना सीखा था कि आखिर लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है बहुत ही कम समय में। वो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि दोनों क्या होते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, इसके बारे में तो हम लोग पहले जान चुके हैं कि लघुत्तम समापवर्त को हम लोग एलसीएम क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और महत्तम समापवर्तक को हम लोग एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं। ये हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको पढ़ने की यहाँ जरूरत नहीं है। यदि आप लोगों में से किसी ने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग क्या कीजिए, पहले का वीडियो देख लीजिए ताकि समझने में आसानी होगी। चलिए, अब हम लोग इसको निकालने की विधि जानते हैं। हम लोग इस दोनों को निकालने की विधि पहले से जानते हैं। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक को निकालने की विधि पहले से जानते हैं। अच्छा, ये ध्यान में रखना कि ये समापवर्त है और ये समापवर्तक है, दोनों दो चीज है। इसका मतलब होता है, समापवर्त का मतलब गुणज होता है, पहाड़ा होता है, और ये समापवर्तक का मतलब हुआ क्या होता है आपका, तो आपका ये विभाजक होता है। लेकिन समापवर्तक का मतलब ये कॉमन होता है, दोनों कॉमन है। एक कॉमन पहाड़ा हुआ मतलब कॉमन गुणज हुआ, और एक कॉमन विभाजक होता है। ये हम लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो इसको निकालने की दो विधि हम लोग जानते हैं। ठीक है, कौन कौन सी विधि याद कीजिए। जब आप लोगों को एचसीएफ यानी एचसीएफ बोले तो महत्तम समापवर्तक और एलसीएम बोले तो लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त को हम लोग शॉर्ट में लॉसो भी बोलते हैं। लॉसो का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त, और महत्तम समापवर्तक को हम लोग शॉर्ट में मौसो भी बोलते हैं, मतलब महत्तम समापवर्तक। ठीक है, चलिए अब इसको निकालने की दो विधि हम लोगों को बताया गया था। पहला विधि जो था हमारा था वो था भाग विधि। क्या था? भाग विधि, जिसको हम लोग कहते हैं डिवीजन मेथड। ठीक है, पहला जो था हमारा वो था भाग विधि, डिवीजन मेथड। अब ये भाग विधि क्या था, मतलब एलसीएम और एचसीएफ निकालने की दो विधि बताया गया था। क्या था हमारा? भाग विधि। पहला था भाग विधि। तो भाग विधि में क्या होता था, जैसे आपसे कहता था कि मान लीजिए 20, 15, 25 का क्या निकालिए, लॉसो निकालिए। क्या करना है आपको? लॉसो निकालना है आपको, जैसे ये दे दिया जाता था। ठीक है, तो आप क्या करते थे कि भाग विधि में इसको हम लोग क्या करते थे, 20, 15, 25 को क्या करते थे, एक लाइन में लिख करके उसके बाद हम लोग छोटी से छोटी संख्या से क्या करते थे, भाग देते थे। क्या करते थे? भाग देते थे। तो क्या करते थे, 2 दहें 20, 2 से तो नहीं लगेगा, क्या करते थे, 5 से लगाते थे। ठीक है, 5 चौके 20, 5 तिया 15, 25। उसके बाद जब नहीं लगता था तो हम लोग क्या करते थे, गुना कर देते थे लॉसो। किसका लॉसो? तो आपका 20, 15, 25 का लॉसो क्या निकालते थे, सबको गुना करते थे। 5, 4, 3, 5, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 5, 5 चौके 20, तिया 60, 25, 300। आपका ये आंसर आता था भाग विधि में। जब हम लोग लघुत्तम समापवर्त निकालते थे तो भाग विधि में इस तरह निकालते थे। ठीक है, समझ रहे हैं ना, मतलब जिसका जिसका निकालना रहता था उसको एक लाइन में लिख करके उसके बाद छोटी से छोटी संख्या से भाग देते थे, तब जाके हम इसका क्या करते थे, एलसीएम निकालते थे। ठीक है, और जब हम महत्तम समापवर्तक निकालते थे तो वो कैसे निकालते थे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमको दिया कि 20 एवं 30 का क्या निकालिए आप, मौसो निकालिए। क्या निकालिए? मौसो महत्तम समापवर्तक निकालिए। तो क्या करते थे
कि जिन दो संख्याओं का निकालना होता था तो उसमें पहले हम लोग चेक करते थे कि इस दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ छोटी संख्या 20 है, तो आप 20 से क्या करते थे, बड़ी संख्या यानी 30 में भाग देते थे। 20 एकम 20, कितना बचता है, शेष 10। और अब जो शेष आता था, इस शेष से आप क्या करते थे, इस पहले वाले विभाजक में, भाजक में फिर भाग देते थे 20 में, 10 दूनी 20। जो लास्ट में काट देता था, जो काट देता था लास्ट में, वही हमारा क्या कहलाता था, ये 10 जो था वो महत्तम समापवर्तक हो जाता था। किसका, तो 20 एवं 30 का क्या होता था, तो ये आपका महत्तम समापवर्तक होता था। ये भाग विधि से हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन चूंकि हम लोग कंपटीशन को पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम लोग इतना लंबा यहाँ नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हमारा बेसिक तो यही रहेगा, लेकिन हमारा जो होगा वो ट्रिक अलग होगा, मतलब शॉर्टकट तरीका होगा। बेसिक हमारा यही रहेगा, बस तरीका हमारा क्या होगा, शॉर्ट होगा। समझ रहे हैं ना। और हमारा दूसरा विधि जो था वो था अभाज्य गुणनखंडन विधि, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा हमारा क्या था, तो अभाज्य गुणनखंडन विधि। पहले वाले में भाग विधि में हम लोग भाग देते थे, चाहे वो एचसीएफ निकालना हो, मतलब महत्तम समापवर्तक, या फिर लघुत्तम समापवर्तक, हम क्या करते थे, भाग विधि से। और दूसरा जो था हमारा अभाज्य गुणनखंडन विधि था। इस विधि से हम लोग लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दोनों निकालते थे। जैसे यदि हमसे कहा जाता, मान लीजिए कि 20 एवं 50 का क्या निकालिए आप, मान लीजिए लॉसो निकालिए, लघुत्तम समापवर्त निकालिए, तो आप क्या करते थे, तो 20 को तोड़ते थे। आपका क्या है, अभाज्य गुणनखंडन, यानी गुणा के रूप में इस तरह टुकड़ा करना था कि प्रत्येक संख्या जो इसका गुणनखंड आए वो क्या है, एक अभाज्य संख्या हो। तो 20 को हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, 2 से भाग लगाते थे, 2 दही 20, फिर 2 से ही 2 5 10। आप देख रहे हैं कि इसको 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 को 2 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 5। आप देख रहे हैं कि इसका प्रत्येक संख्या जो है, इसका गुणनखंड जो है, ये भी गुणनखंड है, ये भी गुणनखंड है, ये भी गुणनखंड है। ये 2 20 का क्या है, गुणनखंड है। क्यों, क्योंकि 2 जो है 20 को पूरी तरह काट देता है, और ये हम लोग गुणनखंड क्या होता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा ये क्या है, देखिए, और ये भी अभाज्य, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। और दूसरा हमारा क्या है, 50। फिर 50 को हम लोग तोड़ते हैं, क्या करते हैं, 50 को तोड़ते हैं। तो 50 को जब हम तोड़ रहे होते हैं तो हमारा होता है 2 से पहले लगाते हैं 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में। तो मतलब क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 गुना 5। आप देख रहे हैं कि 2 25 10 25 50। और फिर इसमें हम लोग देखते थे कि लघुत्तम समापवर्त में क्या होता था कि जब आप लघुत्तम समापवर्त निकाल रहे होते हैं, मतलब 20 और 50 का, तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये देखते हैं कि दोनों में कौन सी संख्या मिल रही है। देखिए, ये दो दोनों में है, तो जो मिलता है सो ले लिए। समझ रहे हैं ना, एक मिला तो वो ले लिए। अब देखिए, एक 5 मिला इस दोनों में तो वो ले लिए, और जो बच जाता है लघुत्तम समापवर्त में वो भी लेते हैं। दोनों में मिला तो एक बार लिए, जैसे 2 इसमें भी था इसमें भी था, तो इस दोनों के मिलने के बदले, कॉमन के बदले हमने 1 2 लिया, ठीक है। उसके बाद 5 इसमें भी दोनों में मिला तो हम 5 लिए। लेकिन अब देखिए, इस 20 में 1 2 एक्स्ट्रा है, तो जो एक्स्ट्रा बचता है उसको भी लेते हैं। यहाँ भी 5 1 एक्स्ट्रा है, तो हम इसको भी लेते हैं। मिलता है सो भी, और जो नहीं मिलता है सो भी लेते हैं। तो कितना हो जाता है आपका एलसीएम, 2 25 10, 2 20 25 100। ये हमारा एलसीएम बना था, ठीक है। ये हमारा है अभाज्य गुणनखंडन विधि, जो कि हम लोग पहले से जानते हैं। और हम लोग अभी तुरंत हम लोगों ने देखा कि हम लोग इसका यूज यहाँ नहीं करेंगे, हम लोग शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। ये तो हमारा एलसीएम था। लेकिन इसी का जब आपको एचसीएफ निकालने कहा जाता था तो आप कैसे निकालते थे, एलसीएम में था कि जो दोनों में मिल रहा होता है उसको भी लेते हैं, और जो बच जाता है उसको भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम एचसीएफ की बात करते हैं तो आप देखिए, आप 20 को तोड़ते हैं तो हमारा क्या था, 2 दूना 4 25 20 ये था। और 50 का क्या होगा आपका, 50 का होगा 2 25 10 25 50। और जब आप एचसीएफ निकालते हैं इसका 20 और 50 का, तो जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन क्या होता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। तो अब कॉमन मतलब जो दोनों में मौजूद, देखिए 2 दोनों में मौजूद है तो 1 लिए, ठीक है। ये देखिए, 1 5 दोनों में मौजूद है तो 5 लिए।
अब कोई तो नहीं मिल रहा है, 2 एक्स्ट्रा है इसके पास और ये 5 एक्स्ट्रा, लेकिन मिल तो नहीं रहा है। तो HCF में क्या होता है कि HCF में जो दोनों में मिलेगा, 2 संख्या है तो 2, यदि एक और संख्या लेंगे 3, जितनी संख्याओं का HCF निकालेंगे तो सब में मिलेगा जो वही HCF होगा, और जो नहीं मिलेगा वो HCF नहीं होगा। जबकि LCM में जो मिलेगा 100 तो लेंगे ही, जो नहीं भी मिलेगा उसको भी लेते हैं। तो देखिए आपका HCF कितना हो गया, 2 25 10। तो ये हमारा था अभाज्य गुणनखंडन विधि। देख रहे हैं आप, ये जितने भी गुणनखंड है वो 20 के गुणनखंड है, और सभी जो है क्या है, अभाज्य हैं। क्या है, सभी अभाज्य हैं। अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए आप क्या किए, 20 को आपने लिखा 2 गुना 10, और फिर 50 को आपने लिखा, क्या लिखा, 5 गुना 10, और आपने कहा कि भाई HCF हमारा कितना हो गया, तो 10 हो गया। आंसर तो आ गया, लेकिन ये हमारा प्रोसेस गलत है। क्यों? क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि 20 को तोड़े थे आप 10 हमारा जो है अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। और अभाज्य संख्या क्या होते हैं, भाज्य संख्या क्या होते हैं, वो भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए हम लोग 20 को जैसे मन वैसे नहीं तोड़ेंगे। कब कैसे तोड़ेंगे, तो उसका प्रत्येक गुणनखंड जो होगा, टुकड़ा जो होगा, वो एक अभाज्य संख्या होना चाहिए, तभी वो सही होगा, नहीं तो नहीं। तो ये हम लोग पहले से जानते हैं, लेकिन अब हम लोग जो बेहतरीन, यानी कहने का मतलब शॉर्टकट तरीका समझेंगे वो देखते हैं। ठीक है, बस ध्यान से आप लोग समझिए, आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो आइए देखते हैं अब हम लोग कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम लोगों को जब प्रश्न में दे दिया जाए HCF LCM निकालना, तो हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बस बेसिक से शुरू करते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, आपका सिंपल सा क्वेश्चन लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन है कि 30 एवं 60 का क्या निकालिए, लॉसो निकालिए। ध्यान से समझिएगा। अब यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आपका प्रश्न है, और वही आपका दे दिया जाए, मान लीजिए कि 30 एवं 60 क्या निकालिए, मौसो निकालिए। मौसो का मतलब महत्तम समापवर्तक, और लॉसो का मतलब लघुत्तम समापवर्तक। अब देखिए इसको कैसे निकालना है। चलिए, हमको यहां जो दिया हुआ है, आपको यहां पर 30 और 60, इसका क्या निकालना है, लॉसो निकालना है। और यहां आपका क्वेश्चन 2 है, एक में क्वेश्चन वही है, सिर्फ एक में LCM निकालना है, लॉसो का मतलब LCM, और दूसरे में आपको HCF मतलब मौसो का मतलब SCF निकालना है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो बस ध्यान से समझना है। अब आप देखिए, यहां हम LCM की बात करें, यहां भी देख रहे हैं 30 60 की। चलिए अब यहां ध्यान से समझिएगा। कहने का तो लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा होता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा समझेंगे। क्या करेंगे, इसको उल्टा समझेंगे। हम लोग यहाँ क्या समझेंगे, लघुत्तम का मतलब सबसे बड़ा समझेंगे, और यहाँ महत्तम मतलब हुआ सबसे बड़ा, इसको हम लोग सबसे छोटा समझेंगे। बस उल्टा समझना है, बस आराम से बन जाएगा। चलिए देखिए, आप ये बताइए हमको 30 और 60 में बड़ा कौन है, तो 60 है। ठीक है, 30 और 60 में हमारा बड़ा कौन है, तो 60। समझ रहे हैं इतना। तो चलिए, आपका LCM जब भी आएगा तो आप जिसका निकालने जा रहे हैं, 30 और 60 का निकालने जा रहे हैं, जो संख्या LCM निकल के आएगा आपका, वो हमेशा इस दोनों से या तो बड़ा होगा या इस दोनों के बराबर होगा। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। या यूं कहें कि हमको जो LCM निकल के आएगा, तो किसका 30 और 60 का निकालने जा रहे हैं, तो वो जो आपको LCM निकल के आएगा वो या तो इस दोनों से बड़ा होगा, ध्यान रखिए, या तो इस दोनों से बड़ा होगा, या इस दोनों में जो बड़ा है उसके बराबर होगा। क्या समझे, LCM हम जिसका निकाल रहे होते हैं, तो जो हमको LCM निकल के आएगा, मतलब इस दोनों का जो LCM निकल के आएगा, वो या तो इस दोनों से बड़ा होगा, या फिर इस दोनों में जो बड़ा है उसके बराबर होगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत। जैसे मान लीजिए हम एक और संख्या लेते हैं, जैसे 30 40 50, हम ये 3 संख्याओं का LCM निकालने जाते हैं। ठीक है, तो आपका LCM जो निकल के आएगा वो या तो इस तीनों से बड़ा होगा, या इस तीनों में जो सबसे बड़ा है 50 उसके बराबर होगा। समझ गए ना। तो LCM जो होता है वो आपका क्या होता है, बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है, या फिर उसमें जो सबसे बड़ी होती है उसके बराबर होता है। समझ गए, इतना समझ में आ गया। अब देखिए
30 और 60 का एलसीएम। तो हम क्या बोले कि एलसीएम जो होगा या तो इस दोनों से बड़ा होगा या इस दोनों में जो बड़ा है उसके बराबर यानी 60 के बराबर होगा। अब 60 के बराबर ये तभी होगा जब ये छोटा वाला संख्या इसको पूरा पूरा काट दे। क्या 30 जो है 60 को पूरा पूरा काट देता है? तो कहेंगे हाँ, 30 जो है 60 को पूरा पूरा काट देता है। तो एलसीएम जो होगा हमारा कितना होगा? 60 ही होगा। समझ गए ना? यदि दी गई सभी संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या को सभी छोटी संख्या काट दे तो सबसे बड़ी वाली संख्या हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। क्या होगा? एलसीएम होगा। तो हमारा एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत? यहाँ समझ गए? मतलब जो आपका क्या था, एलसीएम क्या हुआ आपका, हम क्या बोले कि या तो इस दोनों से बड़ी होगी या इस दोनों में जो बड़ी है उसके बराबर होगी। तो बड़ी जो है इस 60 के बराबर कब होगी? जब ये इसको काट देगा तब। समझ रहे हैं? तो ये हमारा एलसीएम निकल के आया। और भी देखते हैं, चलिए। जैसे हम मान लेते हैं 15, 30, 60, 120 का हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो आपका एलसीएम जो निकल के आएगा या तो इन चारों से, चार संख्याओं का आप एलसीएम निकालने जा रहे हैं, तो एलसीएम जो निकल के आएगा या तो इन चारों से बड़ी होगी। समझ रहे हैं? इन चारों से ये क्या होगी? बड़ी होगी। ये जो निकल के आपका एलसीएम आएगा वो या तो इन चारों से बड़ी होगी या इसमें से जो सबसे बड़ा होगा, कितना है सबसे बड़ा? 120 ये होगा। तो 120 कब होगा? जब ये तीनों संख्या 120 को काट दे तब। क्या 15 जो 120 को काट देता है? तो काट देता है, मतलब 15 का काम खत्म। काट दिया तो काम खत्म। 30 काट देगा 120 को तो आराम से काट देगा, काम खत्म इसका। 60 काट देगा 120 को तो कहेंगे हाँ बस, इसका मतलब आपका आंसर जो है 120 आपका एलसीएम हो गया। समझ रहे हैं ना? तो बड़ी से बड़ी संख्या आपका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत? चलिए और भी देखते हैं। बस ये ध्यान में रखना आपका। मान लीजिए आप क्या किए यहाँ, मान लीजिए कि 20, 40, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आप यहाँ ले लिए 35 और 70। इसका एलसीएम आप निकालने जा रहे हैं, ठीक है। इसका एलसीएम निकालने जा रहे हैं। तो अब हम लोग इसमें क्या करें सो देखिए, ध्यान से समझिएगा। अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। इससे पहले एक दो उदाहरण और हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग चूंकि एलसीएम अभी समझ रहे हैं तो एलसीएम को ही समझते हैं। इससे पहले हम लोग एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 20, उसके बाद 40, उसके बाद 80, उसके बाद 160। अब हमको इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। समझ रहे हैं? तो चलिए ध्यान से समझिए। आप जो है क्या कीजिए, देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारा? 160। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो एलसीएम निकल के आने वाला है वो या तो इन चारों से बड़ी होगी या इसी चारों में से जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो होगी। तो सबसे बड़ी संख्या हमारा 160 कब होगा? जब ये तीनों 160 को काट देगा तभी होगा ना। तो चलिए, तो आप ये समझिए, आप डायरेक्ट यदि 20 से 160 में भाग देते हैं तो हम जानते हैं कि क्या कट जाएगा। लेकिन अगर इसमें आपको दिक्कत हो, आप क्या कीजिए, देखिए 20 जो है 40 को काट देगा क्या? कहेंगे हाँ 20 जो है 40 को काट देता है। 20 जो है 40 को, तो इसलिए 20 का काम खत्म, इसको काटने वाला काम खत्म। क्या 40 जो है 80 को काट देगा? तो कहेंगे हाँ, तो 40 का भी काम खत्म। अब क्या 80 जो है 160 को काट देगा? तो कहेंगे हाँ खत्म। बस हो गया आपका एलसीएम कितना आ गया? 160। या तो ऐसे कीजिए, या आपका 20, 40, 80, 160। 20 से 160 कट जाएगा, काम खत्म। 40 से कट जाएगा तो काम खत्म इसका। 80 से कट जाएगा तो काम खत्म। यानी एलसीएम आपका क्या हुआ? 160। इसमें क्या हुआ कि आपको इसमें भाग देना पड़ेगा, लेकिन इसमें हम क्या दिए कि 20 से जो बड़ा संख्या है, लेकिन क्या देखिए कि 20 जो है 40 में है, यानी 20 जो है 40 को काट रहा था, इसलिए 20 का काम खत्म। लेकिन 40 भी अपने से बड़े को काट रहा था, इसलिए इसका भी कम। अब 80 भी अपने से बड़े को काट रहा था, तो मतलब सबसे बड़ा संख्या जो आपका था वो आपका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। समझ रहे हैं? या ऐसे भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरीका से, मतलब हम यहाँ डायरेक्ट इसमें भाग दिए, यहाँ डायरेक्ट इसमें, लेकिन हम क्या किए, इसे बड़े वाले में देखिए कि हाँ उसको काट रहा था तो इसका काम खत्म। ऐसे करके देख, और भी उदाहरण लेते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं ना? जब जैसे मान लीजिए 6, उसके बाद हम लिए 30, उसके बाद हम लिए 36, उसके बाद हम लिए 72। चलिए, अब 6 से बड़ा क्या है आपका? 6 देखिए, 6 जो है 30 को काट रहा है तो 6 का काम खत्म। अब जो है आपका
अब यहाँ देख रहे हैं कि 36 जो है 72 को काट रहा है, मतलब 36 जो है 72 को क्या कर रहा है, काटता है 36 वाले छोटका को काट देंगे। एलसीएम में क्या करेंगे, छोटा यदि बड़ा को काट रहा है तो बड़ा को रखेंगे और छोटा को काट देंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि हमारा 30 और 72, 30 तो 72 को नहीं काट रहा है, 30 तो 72 को नहीं काट रहा है, तब क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, तो घबराना नहीं है। अब क्या करेंगे सो देखिए, अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि वैसा संख्या ढूंढेंगे जो दोनों को काट दे, दोनों को क्या कर दे, काट दे। तो हम जान रहे हैं कि 6 से 30 भी और 72 भी कट गया, समझे या नहीं, समझ गए हैं ना, घबराना। देखिए क्या था आपका 6, 30, 36, 72, 6 30 को काट रहा था तो इसलिए काम खत्म, और हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं तो बड़ी से बड़ी संख्या खोजेंगे। 36 72 को काट रहा था तो छोटा वाला का काम खत्म, समझ रहे हैं। एलसीएम में यदि छोटा किसी बड़े को काट रहा तो छोटा को हटाते जाएंगे और बड़ा को रखते जाएंगे। अब आपके पास क्या बचता है, 30 और 72, मतलब आपके पास कितना बचा, 30 और 72। हमको क्या चाहिए, एलसीएम, और एलसीएम तो हमको बड़ी से बड़ी, इस दोनों से बड़ी होगा, मतलब इस सबसे बड़ी होगा, ठीक है, या तो बड़ी वाला संख्या होगा। अब इस दोनों को क्या कोई वैसी संख्या है जो दोनों को काट दे, तो हम जानते हैं हाँ 6 हमारा जो है एक संख्या है जो काट देगा 6 से कितनी बार में, 5 बार में, 6 से कितनी बार में, 12 बार में, ऐसे करना है। 6 से 5 बार में, 6 से 12 में, जिस संख्या से आप काटने जा रहे हैं उसी एक से काट। किसी संख्या से यदि दोनों कट रहा है तो पहले हम उससे काट देंगे 6 से, और यहाँ लिख लेंगे 6 से 5 बार में और 6 से 12 बार में कट गया। अब क्या वैसी संख्या है जो दोनों को काट दे, कहेंगे नहीं। अब ये कटने वाला नहीं है, तो नहीं कटने वाला तो बच गया है, इसको भी क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। 6 गुना 5 गुना 12, 6 पच्चे 30 और 12 36, मानी 12 पच्चे 60, 360 आपका आंसर आता है। तो हम लोग ऐसे एलसीएम निकाल रहे होंगे शॉर्टकट तरीके से, समझ रहे हैं ना। अब उसी तरह इसको भी समझते हैं हम लोग। चलिए देखिए, अब ये आपका क्या है, देखिए ध्यान से समझिए। एलसीएम निकालने तो एलसीएम बड़ा वाला खोजेंगे, छोटा वाला को छोड़ते जाएंगे। चलिए 20 40 को काट रहा है, इसका काम खत्म, ठीक है, समझ रहे हैं ना। 35 70 को काट रहा है, इसका काम खत्म। अब मेरे पास सिर्फ 2 बचता है, कौन बचता है, 2 बचता है, 40 और 70, समझ रहे हैं, 40 और 70। अब क्या वैसी संख्या है जो दोनों को काट दे, तो कहेंगे हाँ 10 से, तो जिससे कटेगा उसको रख लिखिए, 10 से 4 बार में और 10 से 7 बार में। अब क्या कटेगा, नहीं, तो जो बच जाता है इसको क्या करेंगे, 4 और 7 को करेंगे, 10 चौके 40 और 40 सत्ते 4 सत्ते 28, 280 आपका आंसर आता है इसका एलसीएम, समझ रहे हैं ना। कोई दिक्कत, तो हम लोग ऐसे करेंगे, एलसीएम जब निकालेंगे तो ऐसे करेंगे, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस डायरेक्ट क्या करेंगे, हम लोग ऐसे निकालते जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं, 3 प्रश्न हैं, तीनों को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग नीचे वाले प्रश्न को देखते हैं। हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना। एलसीएम में हम लोगों ने देखा कि यदि कोई संख्या कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को काट रहा है तो एलसीएम में बड़ी संख्या को रखते हैं और जो काट रहा होता है उसको हटा देते हैं, मतलब उसको नहीं रखते हैं, बड़ी वाली को रखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, इन चारों संख्याओं का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। इन चारों संख्याओं का 9, 30, 27 और 15 का एलसीएम निकालना। चलिए आप देख रहे हैं कि 9 जो है 27 को काट सकता है पूरी, इसलिए 9 का काम खत्म, ठीक है, काम खत्म। 9 का एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम का मतलब बड़ी वाली संख्या लेंगे। अब देखिए 15 जो है 30 को काट रहा है, इसलिए छोटी का काम खत्म। अब हमारे पास क्या बचा, 30 और 27 बचा, समझ रहे हैं ना। अब ऐसी संख्या ढूंढना है जो दोनों को काट दे, तो हम जानते हैं 3 जो है इसको 10 बार में और इसको 9 बार में काट सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब क्या कोई वैसी संख्या है जो दोनों को काट सकता है, तो कहेंगे नहीं है। तो नहीं है तो जैसे है ये गुना हो जाएगा 3 के साथ, 3 10 9, तो हो जाएगा 9 तिया 27, 10 270। तो आपका आंसर जो है इसका कितना आया, 270 है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं।
अब हमको किसका एलसीएम निकालना है, तो 66 का, 75 का, 130 का। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब आप देख रहे हैं कि ना तो 66 75 को काट सकता है, ना 75 130 को काट सकता है, मतलब अब इसमें कोई किसी को नहीं काट सकता है। तो घबराना नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे सो देखते हैं। आप देखिए आपका ये जो है, और आप जो है इसमें थोड़ा सा आप लोगों को विभाज्यता नियम को याद रखना है। ठीक है, तभी आप लोग क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे तो बिना विभाज्यता रूल के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि जब विभाज्यता रूल याद रहेगा तो हम लोग क्या चेक कर लेंगे कि हाँ ये किस किस संख्या से कटने वाला है। तो आप देख रहे हैं कि ये 6 6 12 3 से कट जाएगा, 7 5 12 3 से कट जाएगा, और ये 3 1 4 ये नहीं कटेगा। 130 जो है आपका 3 से नहीं कटेगा, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा करते हैं हम लोग कि छोटी संख्या 3 से ही काट लेते हैं। 2 कम से कम कटना चाहिए, कम से कम कितना कटना चाहिए 2। तो यहाँ देखिए 3 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो 3 से हम दोनों को काटते हैं। तो जिसे आप काट रहे होते हैं तो 3 से हम क्या करेंगे, काट लेंगे। तो याद रखिएगा कम से कम 2 कटना चाहिए। सारा कट गया तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 से ये 22 बार में, और 3 से ये 25 बार में, और ये जैसे का वैसे रह जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए आपका ये 22 जो है 2 से कट सकता है। आपके पास कितना बचा, अभी ये तीनों बचा। ठीक है, ये 2 से कट सकता है, ये भी 2 से कट सकता है, तो कम से कम 2 से कटना चाहिए। 2 से काटिए, 2 से 11 बार में, और ये 25 25 ही रहेगा, और 2 से 2 छक्की 12, उसके बाद 1 10 2 25 10। ठीक है, अब देखिए फिर ये दोनों 5 से कटेगा, 5 से काट लीजिए, 5 से काटिए, 5 से 5 बार में, और 5 से 13 बार में। अब ये तीनों आपका कटने वाला नहीं है। तो आप क्या कीजिए कि इन सबों को गुना कीजिए, तो गुना 11 गुना 5 गुना 13। ठीक है, तो आप गुना करेंगे तो 3 दूना 6 25 30, 30 25 कितना होता है 150, और 150 में आप कितना से गुना करेंगे, 11 को 13 से जब गुना करेंगे तो आपका 143 होगा। कितना होगा 143। ठीक है, 143, और जब 150 में 143 से गुना करेंगे तो कैसे करेंगे सो देखिए। 15 से गुना कीजिए 3 में, 15 तिया 45 का 5 बाकी 4, 15 चौक की 60, 4 64 का 4 बाकी 6, 15 एकम 15 6 21। ठीक है, और 1 जीरो बच जाता, तो आपका आंसर होता है 21,450 आपका आंसर आता है। समझ रहे हैं ना। तो आपका आंसर 21,450 आता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 24, 36 और 40 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, ना 24 36 को काट सकता है, ना 36 40 को काट सकता है, तो घबराना नहीं है। क्या कोई ऐसी संख्या है जो तीनों को काट सकता है, और यदि तीनों को नहीं काटता है तो कम से कम 2 संख्याओं को काटना है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ, लेकिन ये चेक करना है छोटी से छोटी संख्या लेना है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि 2 संख्या को काट रहा है और तीसरा को नहीं काट रहा है, फिर भी हम खींचे जा रहे हैं, वैसा नहीं करना है। चलिए आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, 4 से तीनों संख्या कट सकता है। समझ रहे हैं ना। अगर 4 से तीनों संख्या नहीं कटता तो दूसरा संख्या लेते। तो चलिए 4 से तीनों संख्या कट रहा है, तो 4 से हमने लिया 4 छक्की 24, 4 9 36, 4 दहे 40। ठीक है, समझ रहे हैं, 4 से कट गया आपका। अब देखिए, अब ये दोनों किसी और से कटेगा, तीनों, हाँ कटेगा। अब देखिए आपका 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से काटिए, 3 से ये कटेगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 10 तो 10 ही रह जाएगा। ठीक है, अब 2 से कटेगा क्या, हाँ कटेगा, ये दोनों कट सकता है 2 से, तो 2 से काटिए, 2 एकम 2, 3 तो 2 25 10। अब नहीं कटेगा तो 3 5 आ जाएगा आपका, तो हो जाएगा 4 तिया 12 दूना 24 तिया 72 पचे, या 5 दूना 10 तिया 30 तिया 90 चौके 360 आपका आंसर आता है इसका। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए अच्छा, एक गलती ऐसा भी नहीं करना है आपका, ऐसा नहीं कर देना है कि मान लीजिए 24 36 और 40 है, मान लीजिए ऐसा नहीं करना है कि ये मान लीजिए कि ये और ये दोनों 8 से काट रहा है, हम काट दिए, 8 से काटिए तो 8 से आपने काट दिया, 8 गुना 3 बार में
उसके बाद 8 25 40 बाकी 36 रहने दिए। फिर आपने क्या किया, 3 से काट दिया, 3 से 3 एकम 3, 3 से 12 12 में 3 बचे, ठीक है। अब जो बच जाता है उसको लिख देते हैं 5 गुना 12। तो देखिए 5 तिया 15, 8 120 या यूं कहे 12 25 60, 60 तिया 180 और 180 में 8 से गुना 8 8 144 1440। तो ये हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ऐसा नहीं करना है। क्यों ऐसा आपने किया गलत? चूंकि देखिए आप क्या किए कि 8 से इसको भी काट दिए और 8 से इसको भी काट दिए। 8 से जब आपने काटा था तो क्या ये जो है 8 देखिए आपका भाज्य है या अभाज्य है? आपका भाज्य है या अभाज्य है? तो कहेंगे कि ये भाज्य है। तो जब भी आप काटिए तो वो जिससे काट रहे होते हैं, 2 यदि कट रहा तो अभाज्य होना चाहिए। 2 कट रहा, देखिए आपका यहाँ हमने 3 से काटा था, ये कितना से काटा था आपका 4 से। और ये ध्यान रखिएगा कि जब 2 काटिएगा तो अभाज्य होना चाहिए, और जब सब कट जाएगा तो किसी से भी काट सकते हैं, किसी से भी काट सकते हैं। अब देखिए 8 से जब डायरेक्ट काट रहे थे तो इसमें आपका क्या था, 2 भी था 4 भी था, और ये देखिए आपका 4 से कट रहा था, लेकिन आपने इसको क्या किया, छोड़ दिया। ये 4 से भी कट जाता, 2 से भी कट जाता, लेकिन 8 से तो नहीं कटा। ये जो था 2 से और 4 से कटता, लेकिन आपने इसको छोड़ करके इस दोनों को काट दिया, जो कि गलत हो गया। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत? चलिए, तो ये ध्यान रखना है, छोटा से काटना है। मतलब अब जैसे मान लीजिए यहाँ 60 है, 70 है, 80 है, तो अब देखिए यहाँ तीनों डायरेक्ट कट रहा है तो आराम से 10 से काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 10 छक्के 60, 10 सत्ते 70, 10 तीनों कट रहा था तो आपने काट दिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर आप यहाँ गलती कर दीजिएगा, आप क्या किए, इसको भी 20 से इसको और इसको काट दिए, 20 तिया 60, 20 चौके 80, 20 से, तो ये हमारा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 20 में जो था 2 भी है, 10 भी है, 5 भी है, 4 भी है। क्या ये जो बीच वाला जो आप जिसको छोड़े वो 10 से नहीं कटता, 5 से नहीं कटता, 2 से नहीं कटता? इसलिए ऐसी गलती नहीं करना है। जब तीनों कट रहा तो हम किसी भी संख्या से काट सकते हैं, बड़ी से बड़ी, लेकिन जब 2 कट रहा होता है तो आप याद रखिए कि जिससे काटने जा रहे हैं वो आपका जो जिसको छोड़ रहे हैं उसमें नहीं रहना चाहिए। समझ रहे हैं, ऐसा गलती नहीं। हाँ, यदि यहाँ मान लीजिए 7 रहता, आप यहाँ डायरेक्ट क्या करते कि 10 से काट देते। मान लीजिए 10 से काटते, 10 छक्के 60, 10 से 8 80, तब कोई दिक्कत नहीं है। 10 से काट रहे हैं और 10 में 7 कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है, लेकिन 70 जब आप लेते हैं तो 70 देखिए 10 में दिखाई देता है, 10 से ये कट सकता था। तो ये ध्यान में रखना है जब हम लोग LCM और HCF निकाल रहे होते हैं, तब ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब जैसे हम लोग एक और उदाहरण देख लेते हैं। अब जैसे आप मान लीजिए कि इसका LCM कई तरह से बनाना चाहते हैं, तो कैसे गलत हम लोग करते हैं सो देखते हैं। चलिए, अब आपने क्या किया, किसी ने 20 से इसको भी और इसको भी काट दिया। हम क्या बोले कि कम से कम 2 कटना चाहिए, तो आपने क्या किया, 20 से काट दिया। 20 से जब आपने काटा इसको, 20 दूना 40 और 20 चौके 80, तो हमारा यही गलत हो जाता है। क्योंकि आप 20 से जब काट रहे हैं तो देखिए 20 में क्या क्या है, 2 भी है, 5 भी है, 10 भी है। मतलब 20 किससे किससे कट सकता है, 2 से, 5 से, 10 से और 20 से। और 10 से कटने का मतलब हमारा ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, छूट गया। देखिए आपका ये 10 से कट सकता था, तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। समझ रहे हैं। तो ये हमको ध्यान में रखना है। तो हमारा कितना है, 40 है, 10 है, 80 है। हम डायरेक्ट अब क्या उसी संख्या से काटेंगे जब क्या हो, तीनों कट जाए, या 2 भी काटे तो छोटा से छोटा काटे। समझ गए ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ 10 से आराम से ये तीनों कट रहा है, तो हम डायरेक्ट 10 से काटेंगे, 10 से 4 बार में, 10 से 1 बार में और 10 से 8 बार में, ठीक है। ये हो गया। अब ये 2 ही बचा है, तो अब डायरेक्ट किसी से भी काट सकते थे कि ये दोनों में 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से, चूंकि एक तो हमारा कोई क्या है, उसका कोई मतलब है नहीं, तो हमारा इसका कितना हो गया LCM आपका, और ये एक 2 बच जाता है, तो हो जाएगा 10 चौके 40 दूना 80। ये हमारा आंसर हुआ। लेकिन हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते थे, 40 था, 10 था, 80 था। आप देख रहे हैं कि 10 80 में मौजूद है इसलिए ये खत्म, 40 80 में मौजूद है इसलिए ये खत्म। हमारा आंसर कितना हो गया, 80 हो गया। समझ गए ना। तो ये हमको ध्यान में रखना है। तो LCM का मतलब हुआ बड़ा, लेकिन जब हम HCF की बात करेंगे तब कैसे निकालेंगे सो देखिए। जैसे ये संख्या है आपका, ध्यान से समझिएगा, 40 है,
फिर 10 है, फिर 80 है। अब हमको क्या चाहिए, HCF चाहिए। LCM में सबसे बड़ा और HCF में सबसे छोटा। तो चलिए बताइए आप हमको कि ये तीनों संख्या किससे कटेगा, तो 10 से कटेगा। 10 से 4 बार में, 10 से 1 बार में, 10 से 8 बार में। और कोई संख्या है जो तीनों को काटे, HCF में जो तीनों को काटेगा वही होगा, 2 को सिर्फ काटने से नहीं होगा। HCF वही होगा जो तीनों को काटेगा, और जो तीनों को नहीं काटेगा तो वो हमारा HCF नहीं होगा। अब आप देखिए ये दोनों आपस में कट रहा है, कोई मतलब नहीं है। 4 इस दोनों को काट रहा है, लेकिन क्या इसको काट रहा है, नहीं काट रहा है। तो इसका मतलब अब HCF 10 को छोड़ करके और कोई नहीं होगा। 4 संख्या लेंगे, मान लीजिए हमने लिया है यहाँ 5, 10, 15, 20, मान लीजिए ये आपका संख्या है, 4 संख्या। तो ध्यान दीजिएगा आपका, तो LCM में था कि बड़ा वाला होता था, लेकिन HCF में क्या होगा, छोटा वाला। देखिए क्या 5 10 को काट रहा है, काट रहा है, तो बड़ा वाला को हटाइए। अब HCF हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, HCF। और HCF में क्या करेंगे, अब HCF में हम बड़ा वाला को हटाएंगे। LCM में छोटा वाला को हटाते थे, HCF में बड़ा। क्या 5 15 को काट रहा है, तो काट रहा है, चलिए बड़ा खत्म, ठीक है। उसके बाद 5 20 को काट रहा है, तो इसका अब इसका HCF कितना हो गया, 5 हो गया। तो HCF का मतलब हुआ कि छोटा वाला जो काट रहा होता वो आंसर होगा। LCM में क्या होता है, इसका उल्टा होता था। अब देखिए मान लीजिए 15, 30, उसके बाद 45 आपका, उसके बाद आपका 60 है। अब हम जब इसका HCF निकालेंगे तो आप ध्यान दीजिए, क्या 15 30 को काट रहा है, तो 15 30 को काट रहा है, 30 खत्म। HCF निकाल रहे हैं तो बड़ा वाला खत्म। 15 45 को काट रहा है, 45 खत्म। 15 60 को काट रहा है, तो 60 खत्म। तो हमारा HCF कितना हो गया, 15 हो गया हमारा HCF। समझ रहे हैं ना। चलिए और हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ है 10, 40, उसके बाद आपका क्या है 5, और उसके बाद आपका है मान लीजिए कि 30 है, मान लीजिए इसका HCF हमको चाहिए। तो बोलिए 5 10 को काट रहा है, हाँ 10 खत्म। 5 40 को काट रहा है, 40 खत्म। 5 30 को काट रहा है, 30 खत्म। 5 आपका HCF हो गया। क्या हो गया, HCF हो गया, ठीक है। अब जैसे 9 हो गया, उसके बाद आपका मान लीजिए कि 90 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका मान लीजिए 15 हो गया, उसके बाद आपका 40 हो गया। अब इसका HCF हमको चाहिए। तो ध्यान दीजिए, क्या 9 जो है 90 को काट रहा है, 90 को, तो बड़ा वाला खत्म HCF में। क्या अब 15 जो है 40 को काट नहीं रहा है, मान लीजिए यहाँ हमने क्या किया 45 रख दिया। ध्यान दीजिए आप, ठीक है। अब देख रहे हैं कि 15 45 को काट रहा है, इसलिए बड़ा वाला खत्म। जो काटेगा अब कौन कौन बचा, 9 और 15, 9 और 15 बचा हमारे पास, ठीक है। चूंकि 9 और 90 में 9 90 को काट रहा था, इसलिए 90 गया। 15 45 में 15 45 को काट रहा था, इसलिए 45 गया। और जो बचा अब उसका HCF हमको चाहिए। 9 और 15 में क्या कोई संख्या है जो 9 और 15 को काट सकता है, तो कहेंगे हाँ है। 3 से 3 बार में, 3 से 5 बार में। और कोई संख्या है जो दोनों को काट देगा, नहीं है, इसलिए हमारा HCF कितना, इतना ही रह गया। तो हम लोग ऐसे HCF निकालेंगे, भाग दे करके देखेंगे कौन किसको काट रहा है और कौन किसको नहीं काट रहा है। अब हम लोग इन चारों प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 36 और 84 का HCF, 36 का और 84 का HCF। चलिए तो HCF में क्या देखते हैं कि 36 84 को नहीं काट रहा है, तो क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या कोई वैसी संख्या है जो दोनों को काट दे। तो कहेंगे क्या है। तो आप इसको कैसे काट सकते हैं, तो 2 से चाहेंगे तो 2 से ही काटिए, यदि परेशानी हो रही है 2 से काटिए। 2 से 18 बार में, और 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4 हो गया। और भी कट सकता है, किससे, तो 2 से। तो जितना से काटते जाइए लिखते जाइए, 2 से 9 बार में, 2 से 21 बार में। और किसी से कटेगा दोनों, तो कहेंगे हाँ कटेगा। 3 से 3 बार में, 3 से 7 बार में, 3 से। क्या और दोनों किसी से कटेगा HCF में? HCF में जो सबको काटेगा वही आंसर, और LCM में जो नहीं काटेगा और जो बचेगा वो भी आंसर। समझ गए ना। तो चलिए अभी इस दोनों को कोई संख्या नहीं काट सकता, इसलिए हमारा HCF यही हो गया। 2 दूना 4 या 12। समझ रहे हैं ना, क्या हो जाएगा 12। समझ रहे हैं ना इतना। ये जो है आपका HCF, और देखिए ये 36 और 84 का निकल करके HCF है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आपका हमारा अगला प्रश्न है 18
18, 42 और 102। चलिए अब आपको HCF चाहिए, तो HCF में आप चाहेंगे तो 2 से काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से काटिए, 2 से 9 बार में, 2 से 21 बार में, 2 25 10, 2 एकम 2। और किसी से कटेगा? हाँ 3 से कट सकता है। देखिए आप 3 से 3 बार में, 3 से 7 बार में और 3 से 17 बार में हो गया। और किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। आप देखिए ना, ये 3 से कोई नहीं कटेगा तो हो गया हमारा HCF कितना हो गया? इतना का इतना ही रह गया, ठीक है। लेकिन जब हम LCM निकाल रहे होते तो ये तीनों को भी गुना करना पड़ता, समझ रहे हैं, HCF में। लेकिन HCF में वैसा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हमारा अगला प्रश्न है ये 42, 63 और 140। 42, 63 और 140, ठीक है। अब ये देख रहे हैं हम लोग कि ये क्या कोई संख्या जो तीनों को काट दे? तो कहेंगे हाँ, क्या है? अब देखिए ना, 3 से भी कट सकता है, ठीक है। कैसे? 2 4 6, 3 से काटने का नियम बताए थे कि जोड़ के देखिए कट जाएगा 3 से, तो ठीक है। तो 3 से भी काट सकते हैं। 3 से काटिए तो 3 से 3 एकम 3, 4 क्या हो जाए? 14 बार में हो जाएगा। 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 से दीजिए, 3 चौके 12, यहाँ कितना बचा? 2। 3 से नहीं कट रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग? इसको 7 से काट के देखते हैं। किससे? 7 से कट रहा है, ये देखिए 7 छक्के 42, 7 9 63, 7 दूना 14, 0। 3 से कट रहा, ये 7 से कट रहा। और किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। अब ये किसी से नहीं कटेगा। ये दोनों तो 3 से कटेगा, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, समझ रहे हैं ना। बस हो गया हमारा HCF 7 ही रहेगा। क्या रहेगा? 7 ही रहेगा। इसका HCF हमारा कितना होगा? 7 होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला ये लास्ट प्रश्न जो हमारा है वो ये है, इसका HCF निकालना है। तो चलिए हम लोग विभाज्यता नियम को जानते हैं, जोड़ के देखिए जब भी कोई परेशानी करे, कोई भी क्वेश्चन, तो आप कोशिश कीजिए कि उसको क्या करें? विभाज्यता रूल पर ले जाएं, ठीक है। विभाज्यता रूल हम लोग जानते हैं। जोड़ के देखते हैं। 6 1 7 2 9, मतलब यहाँ 216 है, तो 6 1 7 2 9, इसका जोड़ 9 आता है। फिर ये 2 8 8 है, 8 8 16 2 18, इसका जोड़ 18 आता है। और इसके बाद ये 720 है। आपको क्या है? 216, 288 और 720, 7 2 9। अब देखिए ये 9 18 9, और हम जानते हैं कि जब जोड़ 3 से कट जाए तो पूरा संख्या 3 से कटेगा, या जोड़ 9 से कट जाए तो पूरा संख्या 9 से कटेगा। देखिए 6 1 7 2 9, 9 जो है 9 से कटेगा, सही है। 8 8 16 2 18 भी 9 से कटेगा। 7 2 9, 9 भी 9 से कटेगा। इसका मतलब ये सभी संख्याएं 9 से कटने वाला है। मतलब आप 9 से भाग दीजिए डायरेक्ट, तो हो जाएगा 9 दूनी 18, और 21 में से 18 गया, कितना बचा? 3, और 3 यानी आप 21 में भाग दिए थे तो 2 बार में लगा। 9 दूनी 18, 3 बचा, 3 पर 6 36, और 9 चौके 36। आगे अब इसमें दीजिए 9 तिया 27, 27 28 में 27 आया तो 1 बचा, 1 पर 8 18, 9 दूनी 18। आगे बढ़ते हैं। 9 8 72 80। क्या और किसी से लगेगा? लगेगा। आप इसको चाहे तो 4 से भी काट सकते हैं या 8 से भी काट सकते हैं। 8 से ही लगा दीजिए। देखिए 8 तिया 24, 8 चौकी 32, 8 दहे 80। अब ये किसी से नहीं कटेगा। इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा HCF वो 72 होगा। समझ गए ना। तो हम लोगों को बस HCF में क्या, जब जो संख्या सबको काटेगा वही HCF होगा, और जो नहीं काटेगा वो HCF नहीं होगा, ठीक है।